मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इतने में एक धमाके की आवाज़ आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो ये क्या है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पत्थर है जो जहन्नुम में फेंका गया था 70 बरस पहले, अब उसकी तह में पहुंचा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। काकतिया किनाल के जरिए 11 तारीख से पानी की सरबराही के लिए बोर्ड ने दी मंजूरी। चीफ मिनिस्टर केसीआर का मुनफरिद कारनामा, आयाकट के किसानों को काश्तकारी में होगी आसानी। रियासती वजीर वेमुला। दही व शहरी तरक्की प्रोग्राम, रियासत की तरक्की, मसाइल के हल और सरसब्ज व शादाब रियासत के लिए माविन व मुफीद। अवाम ताउन दे। स्पीकर पुशराम। देहातों की तरक्की, हकीकी तरक्की, अवामी मसाइल के हल, देहातों की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात करने वाले चीफ मिनिस्टर केसीआर। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत, खवातीन व बच्चे खौफजदा। घरों से बाहर निकलने पर कुत्तों का खतरा, मगर बल्दिया बेफिक्र। अब खबरें तफसील से। निजाम सागर प्रोजेक्ट में पहली मर्तबा गोदावरी पानी को कालेश्वरम के जरिए मंजीरा नदी में मिलाकर वज़ीर केसीआर ने तारीख रकम की। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। जिला के आयाकट के किसानों को भरपूर पानी देने और पैदावार में इजाफा लाने की बोर्ड ने ख्वाहिश जाहिर की। कलेक्टर ऑफिस के प्रगति भवन में वजीर प्रशांत रेड्डी के तहत मुत्तहिदा जिला आबूपाशी सलाह बोर्ड का इजलास मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में जेडपी चेयरमैन विठल राव, एमएलएस बाजरेड्डी गोवर्धन, हनुमंत शिंदे, एमएलसी वीजी गौड ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि एसआरएसपी प्रोजेक्ट में 29.22 टीएमसी पानी मौजूद है और इस पानी से इस्तेफादा हासिल करने के लिए तमाम तरह के इक़दाम लेने का मशवरा दिया और किसानों की ज़रूरियात को देखते हुए काकतिया किनाल के जरिए 11 तारीख से पानी की इजराई के लिए बोर्ड ने मंजूरी दी और इस किनाल के जरिए तालाबों को भी लबरेज करने का इजहार किया। दूसरी जानिब अली सागर लिफ्ट से 11 तारीख से 6 किस्तों में नवंबर तक 6.77 टीएमसी पानी की इजराई के लिए बोर्ड ने मंजूरी दी और गुदपा से आरमूर हल्के के किसानों को 6 किस्तों में पानी इजरा किया गया। इसके लिए किसानों की जानिब से वज़ीर केसीआर का इजहार तशक्कुर किया गया और अक्टूबर 2 तारीख तक निज़ाम सागर किनाल के जरिए पानी की इजराई जारी रहेगी और काश्तकारी पानी की सरबराही के लिए तमाम तरह के इक़दाम लिए जाने की बात बताई। इसी तरह पोचमपाट प्रोजेक्ट से अगस्त में पानी की इजराई किए जाने का फैसला लिया गया और निज़ामाबाद रूरल हल्के को ज़रूरियाती पानी रामड़गो प्रोजेक्ट से इजरा किए जाने का इज़हार किया और खोलास नाला प्रोजेक्ट में पानी भरपूर होने से जुलाई से सितंबर तक किसानों को पानी की इजराई करने की बात बताई। इसके बाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि रामड़गो प्रोजेक्ट के जरिए किसानों को पानी की इजराई के लिए ओहदेदार इक़दाम लेने का मशवरा दिया और हर एक एकड़ को काश्तकारी पानी देने के लिए इक़दाम लेने की बात बताई। ఇక్కడ 15th ఆగస్ట్ నుంచి వెట్టింగ్స్ ప్రపోజ్ చేశారు। ఒక 5 వెట్టింగ్లు 5 విడతలుగా
1.55 టీఎంసీ నీటిని విడుదల చేయడానికి మరి బోర్డు అనుమతించింది. ఇప్పుడు ఉన్నది కాకుండా ఇంకా ఒక 1.2 టీఎంసీ రఫ్గా ఈ వర్షాకాలంలో నీళ్లు వస్తాయనే మరి ఆలోచనతో టెంటేటివ్గా 5 వెట్టింగ్స్కి 1.55 టీఎంసీని ఈ బోర్డు అనుమతించింది. పోచారం ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గ ప్రజలకు, రైతాంగులకు. అట్లనే రామడుగు కూడా నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి రామడుగు ప్రాజెక్టులో దీని ద్వారా ఇది కూడా 30 పేజ్ నెంబర్ 4లో ఉంది. పేజ్ నెంబర్ 4లో 20,000 ఎకర్స్ ఉన్నది. అంటే దీనిలో అది నిజామాబాద్లో 20,000 20 రావచ్చు. ఇది ఎక్కడిది? బోధనే అలీసాగర్కి బోధను మీరు ఆర్మూర్ ఉందా? కొంచెం నందిపేట వస్తుంది. शहरों और देहातों की तरक्की के लिए पटना व पले प्रगति प्रोग्राम टीआरएस हुकूमत का मिसाली इक़दाम। देहातों व शहरों की तरक्की के साथ साथ रियासत को साफ सुथरा, सरसब्ज व शादाब बनाने में मुआविन व मददगार। हर शहरी जिम्मेदारी के साथ छज्जकारी करे और सफाई में ताउन दे। असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। बांसवाड़ा हल्का असम्बली में पटना प्रगति के तहत शज्जकारी, सफाई व तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे। असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इलेक्ट्रिक गाड़ी के जरिए बांसवाड़ा मुस्तकर के मुख्तलिफ मोहल्ला जात और वार्डों का दौरा किया। बांसवाड़ा म्यूनसिपलिटी की जानिब से अंजाम दिए जाने वाले सफाई के कामों का मुआयना किया और कई मुकामात पर उन्होंने शज्जकारी की। मीडिया से बात करते हुए बताया कि 1 जुलाई तक 10 जुलाई रियासत गिर सतह पर पटना व पले प्रगति के तहत तरक्याती, सफाई और शज्जकारी के काम अंजाम दिए जा रहे। फी घर 6 पौधों के हिसाब से हुकूमत ने हदफ तय किया, जिसके लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे। पौधों को तनावर दरख्तों में तब्दील करने पर ही माहौलियात की हिफाजत मुमकिन है। उन्होंने शहरियों से शज्जकारी करने, पौधों की हिफाजत और सफाई में ताउन करने की ख्वाहिश जाहिर की। పట్టణ ప్రగతి పల్లె ప్రగతిలో ఈ నెల 1వ తారీఖు నుంచి 10వ తారీఖు వరకు జరుగుతుంది. ప్రజలకు ముఖ్యంగా త్రాగునీటి సౌకర్యం, పారిశుద్ధ్యం అంటే డ్రైనేజీలు, రోడ్లను క్లీన్ ఉంచడం, పచ్చదనాన్ని పెంచడం, ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చూసుకుంటూ ఇంకేమైనా మౌలిక సదుపాయాలు అవసరం అనుకుంటే మౌలిక సదుపాయాలు కూడా కలిగించడం. ఇప్పటికే మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్స్, వారి పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది గత వారం రోజులుగా రోడ్లను, డ్రైనేజీలను పరిశుభ్రంగా చేస్తూ ఉన్నారు. शहरों को तरक्यात पर गामजन करने के लिए कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। अर्बन शहर को पूरी तरह खूबसूरती से सजाते हुए और भी ज्यादा संवारने का इजहार किया। वज़ीर-ए-आला केसीआर के अहकामात पर जुलाई 1 तारीख से लगाए जा रहे पले प्रगति व पटना प्रगति प्रोग्राम में अर्बन डेवलपमेंट महकमा प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने निजामाबाद शहर का दौरा किया और पहले नए कलेक्ट्रेट इमारत का अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के साथ मिलकर मुशाहिदा किया। इसके बाद शहर में अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों के बारे में एमएलए बिगाला ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मालूमात दी। इसके बाद फुलांग चौराहे से विनायक नगर तक डिवाइडर्स में लगाए गए पौधों का मुआयना किया और रघुनाथ तालाब के पास तामीर किए जा रहे मिनी टैंक बंद कामों का जायजा लेते हुए तसल्ली जाहिर की। इस मौके पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि पटना प्रगति प्रोग्राम में शहर में अंजाम दिए जा रहे कामों के बारे में मालूमात देने का इजहार किया और अर्बन हल्के में पटना प्रगति प्रोग्राम में कई कामों को अंजाम देने की बात बताई। शहर को तरक्यात पर गामजन करने के लिए अंजाम दिए जा रहे कामों को देखते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने तसल्ली जाहिर की। इस प्रोग्राम में मेयर नीतू किरण, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा,
म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल, इरिगेशन व R&B ओहदेदारों ने शिरकत की। కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ గారైనటువంటి అరవింద్ గారు నిజామాబాద్ నగరాన్ని పరిశీలించడం కోసం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. పట్టణ ప్రగతిలో భాగంగా ఇక్కడ ఏ విధమైన పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఎలాంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అధికారికంగా వారు ఇక్కడ వచ్చి నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి వివిధ ప్రాంతాలను సందర్శించి ముఖ్యమంత్రి గారికి అదేవిధంగా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి గారికి రిపోర్ట్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారు అదేవిధంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, మేయర్ గారు, అధికారులందరూ కూడా వెంట వచ్చి మరి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలను సెక్రటరీ గారికి వివరించడం జరిగింది. వారందరూ కూడా చూసి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తప్పకుండా ఈ నివేదికను మరి మంత్రి గారికి, ముఖ్యమంత్రి గారికి చేరవేస్తామని చెప్పారు. వారికి నిజామాబాద్లో నడుస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి పనుల గురించి వివరించి ఇంకా ఎక్కువ నిధులు కావాలని చెప్పేసి మీరు మంత్రి గారికి వివరించాలని చెప్పేసి మేము చెప్పినాం. వారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించి ఖచ్చితంగా ఈ వివరాలను మంత్రి గారికి చెప్తానని చెప్పేసి వారు చెప్పారు. మరి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి, కేటీఆర్ గారికి ఈ పట్టణ ప్రగతి కొనసాగిస్తున్నందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ जय हिंद जय तेलंगाना। देहातों को पल्ले प्रगति प्रोग्राम के जरिए तरक्यात की सिमत गामजन कर रहे वाहिद वजराला केसीआर है। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का बयान। देहातों की तरक्यात के लिए जरूरियाती फंड्स मख्तस करने और आवाम को बुनियादी सहूलियत फराहम करने का इजहार किया। नंदीपेट मंडल के लकमपल्ली गांव में सरपंच सुमलता महिंदर के तहत पल्ले प्रगति प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने शिरकत की। सरपंच के साथ मिलकर मुख्तलिफ तबका संगमों के इमारतों का आगाज़ किया और पल्ले प्रगति के ताल्लुक से पौधों की शजकारी की। इसके बाद लगाए गए इजलास में एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि हरिताराम प्रोग्राम के जरिए देहातों में सरसब्ज व शादाबी दिखाई दे रही और पल्ले प्रगति प्रोग्राम में हर कोई अपना ताउन देने का इजहार किया और ज़रूरियात के मुताबिक तमाम देहातों को हर माह के पहले हफ्ते में फ़ंड्स की इजराई करने वाली वाहिद हुकूमत तेलंगाना हुकूमत ही होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच श्रीनिवास, एमपीपी संतोष, खायदीन लकमपल्ली, महेंदर, शेखर व दीगर ओहदेदार और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। హరితారం మొక్కలతో పాటు 4 కుల సంఘాల భవనాలను కూడా ఇనాగ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాం. శానిటేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉందో దాన్ని కూడా పర్యవేక్షిస్తూ ఉన్నాం. దానిలో భాగంగా పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా మరి అధికారులు, మేము, మా మండల సర్పంచ్ అందరూ కూడా ఇలా లక్కంపల్లి గ్రామంలో ఈ రోజు నుంచి ఇంకా కంటిన్యూగా 10వ తారీఖు వరకు ప్రతి గ్రామంలో గ్రామ సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు పల్లె ప్రగతిలో ప్రతినిత్యం పాల్గొనాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. ప్రత్యేకంగా గ్రామంలో ఎవరైనా ఎన్ఆర్ఐలు ఉంటే, ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో పుట్టి ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి ఉంటే ఇక్కడ నుండి హైదరాబాద్లో एड़पल्ली मंडल की तरक्यात ही इनका मकसद। जेडपी वाइस चेयरमैन रचिता यादव का बयान। एमएलए शकील आमिर व एमएलसी के कविता के ताउन से एड़पल्ली मंडल में कई तरक्याती कामों को अंजाम दिए जाने की मालूमात दी। अपने ओहदे का जायजा लिए 2 साल मुकम्मल हुए, तीसरे साल में खत्म रखे जेडपी वाइस चेयरमैन रचिता यादव को एड़पल्ली सरपंच फोरम की जानिब से भारी पैमाने पर तहनीत पेश की गई। मंडल मुस्तकर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में तहनीती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया और जेडपी वाइस चेयरमैन की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा लिए रचिता यादव 2 साल मुकम्मल कामयाबी के साथ सरपंच एमपीटीसीज, सिंगल विंडोज चेयरमैन, टीआरएस कायदीन और देहातों के वीडीसीज ने भारी पैमाने पर एजाज से नवाजा। इस मौके पर जेडपी वाइस चेयरमैन रचिता यादव ने कहा कि बोधन एमएलए शकील आमिर, एमएलसी के कविता के ताउन से कई तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया और एमएलए शकील आमिर अवाम के किसी भी तरह के मसाइल पर बरवक्त इक़दाम लेते हुए अवाम को भरपूर ताउन देने की बात बताई। इस प्रोग्राम में मंडल सरपंच फोरम सदर गंगा प्रसाद, सिंगल विंडो चेयरमैन मलका रेड्डी, के नारायण, खायदीन सुभाष, मोहन रेड्डी, अब्दुल वहाब, बारी लायंस क्लब नुमाइंदे व मैनरिटी खायदीन व दीगर ने शिरकत की। చైర్మన్గా ఎన్నుకోబడి 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది. మరి ఈ 2 సంవత్సరాలలో కూడా ప్రజలకు సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మరి అన్నింటిలో కూడా ముందుండి వాళ్ళ ప్రజల వెన్నంటే ఉండి అన్ని కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడం జరిగింది. ప్రజలకు ఏ ఆపద వచ్చినన్నా కానీ మరి మాతో అయిన చిన్న చిన్న పనులు మేము చేస్తూ
మిగతావి ఏమన్నా ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి వారి సహకారంతో ప్రజలకు వాళ్ళ యొక్క కష్ట నష్టాలలో భాగస్వాములు అవుతూ వాళ్ళ యొక్క కష్టాలు దూరం చేయడానికి కృషి చేయడం జరిగింది. भारत की आज़ादी तहरीक में बाबू जगजीवन राम का किरदार नाकाबिले फरामोश, बोधन आरडीओ राजेश्वर का बयान। इनके नक्शे कदम पर नौजवानों को चलते हुए आगे बढ़ने की तरकीब दी। बोधन शहर में बाबू जगजीवन राम की वर्धंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। बोधन शहर के शक्करनगर चौराहे पर वाक़ई इनके मुजस्सिमे पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। बोधन म्यूनसिपल चेयरमैन टी पद्मा शरत रेड्डी, आरडीओ राजेश्वर, एसीपी रामाराव ने बाबू जगजीवन राम के मुजस्सिमे पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर आरडीओ राजेश्वर ने कहा कि आज़ादी तहरीक में बाबू जगजीवन का किरदार अहम साबित हुआ और मुल्क के पहले नायब वज़ीर आज़म की हैसियत से अपने ओहदे का जायज़ा लेते हुए मुल्क की आवाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करते हुए आवाम की खिदमत अंजाम देने की याद दहानी की। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल काउंसलर्स राधा कृष्णा, दलित खैदीन व दीगर ने शिरकत की। అతను యుక్త వయస్కుడుగా ఉండి దేశంలో జరిగినటువంటి పరిణామాలను గ్రహించిన వ్యక్తిగా ఆ తర్వాత కేంద్ర మంత్రివర్గంలో వివిధ పదవులను అధిరోహించిన సందర్భంలో దేశంలో బాధిత పీడిత వర్గాల అభివృద్ధికి తన వంతు కృషి మార్గనిర్దేశనం చేస్తూ వచ్చాడు. కాబట్టి ఆయన కలలు కన్నటువంటి ఆశయాలను यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स। अब न्यू ताज ज्वेलर्स पर जेवरात की खरीदी पर दुगनी खुशी, जेवरात भी खरीदे पैसे भी बचाए। जी हाँ, न्यू ताज ज्वेलर्स पर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के सोने के दाम से 500 रुपये फी तोला कम, यानी फी तोला पर 500 रुपये की छूट और चांदी पर 20 रुपये की छूट। न्यू ताज ज्वेलर्स पर पुराने जेवरात की खरीदी सिर्फ 2% की कमी, यानी 98% रिटर्न के साथ नकद ले या जेवरात की खरीदी करें और जेवरात की बनावट भी मार्केट से आधी कीमत पर, तो है ना दुगनी खुशी। 916 हॉलमार्क से नित नए डिजाइन के जेवरात जो आपकी तकारीब को पुरौनक और आपको जाजिब नजर बना दे, वो भी पक्की रसीद के साथ। तो जरूर तशरीफ लाए और अपनी शादी ब्याह व तकारीब को मजीद पुरमसरत बनाए सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स के जेवरात से। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स, आजम रोड, नजद हेड पोस्ट ऑफिस। फोन 08462252786 और 9493959915। वक्फे के बाद इस्तेकबाल है, बढ़ेंगे खबरों की जानिब। आवारा कुत्तों की अक़लियती इलाकों में कसरत, बच्चों व ख़वातीन पर कुत्तों का खौफ तारी। रात हो या दिन कुत्तों की कसरत से राहगीरों को शदीद मुश्किलात। इतनी ज़्यादा कुत्तों की कसरत के बावजूद बल्दिया इक़दामात के लिए तैयार नहीं। इंसानों के बजाय बल्दिया की हमदर्दी कुत्तों के साथ। शहर के आटो नगर व मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस अक़लियती इलाकों में आवारा कुत्तों की कसरत और उनकी तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा और इन आवारा कुत्तों के हमलों के सबब खबर में कई मासूम बच्चों की अमवात के हादसात भी पेश आ चुके हैं और रात के औकात अचानक कुत्तों के हमलों और मोटरसाइकिल के सामने आ जाने से भी हादसात रोनुमा हो रहे हैं। वही ख़वातीन व बच्चे इन आवारा कुत्तों से खुद को गैर महफूज होने का इजहार कर रहे और इन आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द पकड़ने का मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से मुतालबा किया और मुनसिपल व मुतालिका उहदेदारान की लापरवाही व गफलत पर बरहमी जाहिर की और जल्द से जल्द इक़दामात लेने का मुतालबा किया। मुनसिपल और मुतालिका उहदेदारान की तवज्जो ज़रूरी है। जिले में किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़यात पैदा न होने के लिए पुलिस खुसूसी इक़दामात ले रही और अमनो ज़ब्त पर नज़रसानी करने वाले ओहदेदार कवात के जरिए आवाम को मशवरा दे रहे। बोधन शहर के अहम सड़कों पर रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस की कवात लगाई गई। एसीपी रामाराव के तहत पुलिस दस्ता ने शहर में दौरा किया और हसास इलाकों व अहम चौराहों से होते हुए रैली निकाली गई और पीआरएफ पुलिस की क़ुव्वत का शहर की आवाम ने दिलचस्पी से मुशाहिदा किया।
बकरीद के अलावा दीगर त्योहारों को देखते हुए अमन व अमान की हिफाजत के लिए कवायद लगाए जाने का एसीपी रामा राव ने इस मौके पर इजहार किया और अवाम दोस्ताना माहौल में ईद उल त्यौहार मनाने की ख्वाहिश जाहिर की और मुत्तहिदा ज़िले के तमाम असम्बली हलकों में हसास इलाकों में कवायद लगाए जाने की बात कही। इस प्रोग्राम में रैपिड एक्शन फोर्स के अहम ओहदेदार CIs, SIs व दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। ఏరియా అలవాటు పడ్డాం తప్పు చేశాము. ఇది ఆల్రెడీ మనం నిన్న నిజామాబాద్లో చేశారు. ఇట్లా అన్ని మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో అన్ని టౌన్లలో ఇంపార్టెంట్ టౌన్లలో చేస్తున్నారు. అదే పద్ధతిలో ఈరోజు మా కమిషనర్ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు మన అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గారి వీటిలో ఏసీ అంటారు మన దీంట్లో ఆర్ఎఫ్లో ఎన్పి రావు గారు ఆధ్వర్యంలో 60 మెంబర్స్ వచ్చారు. వాళ్ళు మన ఏరియా మొత్తం తిరిగి వాళ్ళ ఏరియాని పరిచయం చేయడం అన్నట్టు ఇది ఏ ఏరియా ఎక్కడ అని చూపిస్తే నెక్స్ట్ టైం ఎనీ కాల్ వస్తే ఆ టైంకి ఆ ప్లేస్కి వస్తారు అన్నమాట. ఇది టైంలో అంటే మళ్ళీ మనం ఒక రూమ్ తీసుకుపోయాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు రావడం కోసం ఈ ఏరియా అలవాటు పడటం కోసం ఇది ఫ్లాగ్ మార్చినట్టు. गुज़िश्ता 7 सालों से TRS ने सिर्फ खानदानी हुक्मरानी की है। अवाम व किसानों को TRS हुकूमत में नुकसान का सामना, कांग्रेस कायदीन का इल्ज़ाम। PCC सदर की हैसियत से रेवंत रेड्डी का इंतखाब, कांग्रेस मुस्तहकम व मजबूत। कांग्रेस कायदीन बड़ी तादाद में रेवंत रेड्डी की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करे। कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से आर्मूर DCC सेक्रेटरी मीर माजिद अली ने गेस्ट हाउस में एक प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रेस मीट में कांग्रेस पार्टी रियासती कायद मारा चंद्रा मोहन, किसान खेत रियासती सदर अन्वेश रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस कायद मारा चंद्रा मोहन ने मुखातिब करते हुए कहा कि अवाम और कांग्रेस कायदीन और कारकुनान की ख्वाहिश के मुताबिक सोनिया गांधी ने TPCC सदर की हैसियत से रेवंत रेड्डी का इंतखाब किया, जिसका आर्मूर कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से खैर मकदम किया जाता है और TRS पार्टी की जो 7 साल से ख़ानदानी हुक्मरानी में अवाम और किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा, इसको अवाम के सामने लाने और इस हुक्मरानी का खात्मा करने का वक्त आ गया। उन्होंने रेवंत रेड्डी की हल्फ बर्दारी तकरीब में कसीर तादाद में शिरकत करने की कांग्रेस कायदीन से अपील की। इसके अलावा साबिका फ्लोर लीडर म्यूनसिपल आर्मूर महमूद अली ने खिताब करते हुए गांधी भवन हैदराबाद में होने वाली कांग्रेस रियासती सदर रेवंत रेड्डी की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करने की अपील करते हुए बताया कि तमाम कायदीन की ख्वाहिश के मुताबिक रेवंत रेड्डी को रियासती सदर बनाया गया। इनकी क़यादत में कांग्रेस पार्टी को इख्तियार मिलने की उम्मीद जाहिर की और बताया कि रियासत तेलंगाना का क़याम सोनिया गांधी की मरहून मिन्नत है और बहुत जल्द TRS पार्टी की ख़ानदानी हुक्मरानी का खात्मा होगा। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन जीवन, शेख बबलू, वेंकटेश, मोहम्मद उस्मानुद्दीन, पाशा, आमिर और दीगर भी मौजूद थे। गुजरात नगर में माजिद भाई के गेस्ट हाउस पे हम आर्मूर असेंबली के कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और साबिका स्पोक पर्सन और अन्वेश अन्ना, मारा चंद्रा मोहन अन्ना की निगरानी में कल जो होने वाला प्रोग्राम है, रेवंत रेड्डी साहब जो हमारे MP भी है, उनका बहुत दिनों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी तेलंगाना के लिए बहुत से कन्फ्यूजन्स थे और सबको इंतज़ार था। हलफ ले रहे रेवंत रेड्डी साहब गांधी भवन में हर देहात से, हर मंडल से, हर डिस्ट्रिक्ट के तमाम जितने भी अफराद हैं ज़्यादा से ज़्यादा आने की। అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త కోరుకున్న విధంగా రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులుగా రేవంత్ రెడ్డి గారిని నియామకం చేసినందుకు ఆర్మూర్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున AICC అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదే సందర్భంలో గడిచిన 7.5 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న दमन नीति की मुख्तलिफ महकमों के तरीक़ेकार पर एडपली मंडल कमेटी इजलास में तवील बातचीत की गई। पल्ले प्रगति कामों में खामियों के बारे में मेम्बरान ने मालूमात दी। MLA शकील आमिर के ताउन से मंडल को मिसाली बनाने का MPP के श्रीनिवास ने इजहार किया। एडपली मंडल परिषद मीटिंग हॉल में MPP के श्रीनिवास की सदारत में कमेटी मेम्बरान का इजलास मुनाकिद किया गया।
मंडल तालीमी ओहदेदार रामाराव ने कहा कि हुकूमत के अहकामात पर तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस को चलाया जा रहा। इस मौके पर जंगमपेट एमपीडीसी एम संजीव ने कहा कि फिलहाल कोविड के संगीन हालात में आवाम की जिंदगियां दो भर होकर रह गई, मगर प्राइवेट स्कूल्स के इंतजामिया फीसेस की अदायगी करने पर ही ऑनलाइन क्लासेस को चलाने की इजाज़त देने वरना क्लासों के जरिए सबक ना दिए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और किताबों को भी स्कूलों में खरीदने का दबाव डालना कहां तक सही है, सवाल क्या और माली दुश्वारियों से दो चार औलियाए तलबा पर बोझ डालने की मालूमात दी। हुकूमत के अहकामात होने पर सरकारी व प्राइवेट स्कूल्स के इंतजामिया फीसों को लिए बिना ही ऑनलाइन क्लासेस चलाने का इज़हार किया और फीसों के लिए दुश्वारियों में मुब्तला करने पर उनकी नज़रसानी करवाने की ख्वाहिश जाहिर की और बैतुल खलाओं व हमामों को मुकम्मल करने का जेडपी वाइस चेयरमैन लजिता यादव ने एमईओ को मशवरा दिया। इसके बाद बरक़ी महकमे के एई प्रसाद रेड्डी ने कहा कि पहले प्रगति प्रोग्राम में खस्ता हालत में पहुंच गए बरक़ी पोल्स की शनाख्त करते हुए उनकी जगह नए पोल्स को नस्ब करने का इज़हार किया और किसी भी तरह के बरक़ी मसाइल दरपेश होने पर उनकी नज़रसानी करवाने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके बाद वटेपल्ली सरपंच ने कहा कि माजी की हुक्मरान पार्टी सरचार्ज की अदायगी ना करने से फिलहाल सरपंच इस पर डालते हुए दुश्वारियों में मुब्तला किया जा रहा और सरचार्ज के बिना ही बिलों को दिए जाने का मुतालबा किया। इस मौके पर एमपीपी श्रीनिवास ने कहा कि कुन्नापल्ली, एडपल्ली और दुब्बा तांडा वो दीगर देहातों में घरों पर से हाई टेंशन तार जाते हुए खतरा लाख हो रहा और इन बरक़ी तारों को हटाने के लिए इक़दाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की और रूरबन स्कीम में तामीर किए जा रहे इमारतों के बारे में एआरपी कैंप सरपंच ए गौड ने इजलास में ओहदेदारों पर सख्त बरहमी जाहिर की। मिशन भगीरथा का पानी भी आवाम को ना मिलने पर सख्त नाराज़गी जाहिर की और कितने देहातों को मिशन भगीरथा का पानी दिया जा रहा, इस बारे में मेम्बरान ने ओहदेदारों को आड़े हाथों लिया। ఆ తర్వాత మార్చి 1 నుంచి మార్చి 20 వరకు 6-7 తరగతులకు కూడా భౌతికపరమైనటువంటి విద్యాబోధన చేయడం జరిగింది. మళ్ళా కరోనా రెండవ ఫేజ్లో మరి విజృంభించడం మూలంగా భౌతికపరమైనటువంటి విద్యాబోధనకు మనం విరామం ఇచ్చేసి మరి అకాడమిక్ ఇయర్ అంతటితోటి పరీక్షలు లేకుండానే గత సంవత్సరం యొక్క పరీక్షా ఫలితాలను మనం ప్రకటించుకోవడం జరిగింది. 10వ తరగతి కానీ ఇంటర్మీడియట్ కానీ పరీక్షలు నిర్వహించకుండానే ప్రభుత్వం అందరినీ కూడా పాస్ చేయడం జరిగింది. जिले में 16 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिला निजामाबाद में 16 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। कल 857 अफराद का रैपिड टेस्ट किया गया, जिसमें 841 अफराद निगेटिव पाए गए। सारे ज़िले में अभी तक गुज़िश्ता मार्च से 36,452 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। ज़िले में कोरोना मुतासरीन की तादाद में कमी आई है, लेकिन आइंदा माह अगस्त या सितंबर से कोरोना वायरस की तीसरी लहर फैलने का खतरा जाहिर किया जा रहा, जिसके पेश नज़र आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। काकतिया किनाल के जरिए 11 तारीख से पानी की सरबराही के लिए बोर्ड ने दी मंजूरी। चीफ मिनिस्टर केसीआर का मुनफरिद कारनामा, आयाकट के किसानों को काश्तकारी में होगी आसानी। रियासती वजीर वेमुला। दही व शहरी तरक्की प्रोग्राम रियासत की तरक्की, मसाइल के हल और सरसब्ज व शादाब रियासत के लिए माविन व मुफीद। अवाम ताउन दे। स्पीकर पुशराम। देहातों की तरक्की ही हकीकी तरक्की। अवामी मसाइल के हल, देहातों की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात करने वाले चीफ मिनिस्टर केसीआर। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी।
शहर में आवारा कुत्तों की कसरत, खवातीन व बच्चे खौफजदा, घरों से बाहर निकलने पर कुत्तों का खतरा, मगर बल्दिया बेफिक्र। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।